पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को हसन निसार का सलाम। नवाज शरीफ ने जिस जहाज़ से पाकिस्तान आना था, उस जहाज़ के क्रैश हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। इसलिए जो एयरपोर्ट का अमला था, उन्होंने नवाज शरीफ को ये सजेस्ट किया कि नवाज शरीफ साहब, अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपके जो जहाज़ के चांसेस हैं क्रैश हो जाने के, वो बहुत ज़्यादा हैं। 110% जो है वो आपके जो प्लेन के क्रैश हो जाने के चांसेस हैं। लिहाजा आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान ना जाएं। आप ऐसा करें कि आप परलोक सुधार जाएं, यानी आप यूरोप की तरफ निकल जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अपने मुल्क जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो जो एयरपोर्ट का अमला, उनका जो जीजा है, उनकी बात मानते हुए नवाज शरीफ साहब यूरोप की तरफ निकल गए हैं। और अब उनकी हार्ट सर्जरी जो है वो बहुत ठीक है, उनके जो स्टंट्स हैं वो बहुत ठीक हैं, और नवाज शरीफ साहब की सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। तो जो नून लीग के जो उनके रहनुमा थे, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा नहायत अलील हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो सफ़र नहीं कर सकते। सफ़र इतना था कि घर से, एवन फील्ड से एयरपोर्ट तक जाना था, और एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठना था, और जहाज़ में बैठ कर पाकिस्तान आना था। या डायरेक्ट फ़्लाइट ले लें, या वैसे कोई थोड़ी सी शॉर्ट फ्लाइट ले लें, तो वो नहीं ले सके। लेकिन उन्होंने 10 दिनों के अंदर 5 ममालिक का सफ़र करना है, इतना सफ़र करना है, इतना सफ़र करना है, और छुट्टियाँ लेके गए हैं। पहले तो बंदा उनसे ये सवाल करे कि छुट्टियाँ कहाँ से लेके गए हैं? वो कोई काम भी कर रहे थे? अगर वो कोई काम कर रहे थे तो वो कौन सा काम कर रहे थे? सवाए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने के, उनके अलावा कोई काम नहीं करते थे। या फिर किसी को मरवा दो, किसी को ज़िंदगी दे दो, किसी को मरवा दो, बस यही सिस्टम था उनका। तो बंदा उनसे पूछे ये कि पहले तो हमें आप ये बताओ कि आप वो कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जिससे उनने तातीलात हुई हैं, वो छुट्टियां करने जो है ना यूरोप की तरफ टूर कर लिया है। उस टूर के अंदर इनकलाबियंस भी थे उनके, मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, और जुनेद सफदर, जो कैप्टन सफदर के बेटे हैं। कैप्टन सफदर जो है वो पता नहीं, मेरा ख्याल किसी यतीम खाने में बैठे हुए हैं, वो भी आजकल नज़र नहीं आते। तो उनके बेटे जो जुनेद सफदर हैं, वो अपनी माँ के साथ यूरोप की तरफ लोग सुधार गए हैं। तो बजाय पाकिस्तान आने के, यहाँ पे इनकलाब बर्पा करने के लिए, तो वो तो नहीं आए, लेकिन वो अमेरिका में जो है ना वो अपना इनकलाब बर्पा करने चले गए हैं। तो देखें क्या कौन सा इनकलाब आता है अमेरिका के अंदर। मेरे ख्याल से तो हो सकता है कि बाइडन के ख़िलाफ़ वो कोई इनकलाब बर्पा कर दें कि तुमने कॉन्स्पिरेसी की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो लिहाजा तुम्हें हम अपनी सीट, जो तुम्हारी सीट है, वो उससे उतार देंगे। देखते हैं क्या करते हैं। इसके साथ जो आजकल की बहुत गर्म खबर है, वो गर्म खबर ये है कि हमारे आर्मी चीफ साहब की जो गोशवारे हैं, उनकी इनामुल हक साहब ने जो है वो लीकेज कर दी है। और शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि आर्मी चीफ के असासे जो हैं वो, उनकी ख़बर जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए थी। कि इसका मतलब ये है कि इन असासों में सदाकत तो है। तो वैसे तो हमारे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, तो इस तरह तो होना नहीं चाहिए था कि हमारे अदारे की बदनामी हो रही है। तो एक एक जो है वो ताकतवर तरीन जो है वो एक फ़ौज के सिपा सलार हैं, उनकी गोशवारे इस तरह लीक हो जाएं, तो एक मुल्क की क्या इमेज जो है ना वो बाहर जाती है, बाहर की दुनिया में जो पता चलता है कि किस तरह के इनके अदारे हैं, जो आराम से ही जो है ना वो आराम से जो है ना वो गोशवारे जो है ना लीक हो जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। तो अभी उनकी जो वाइफ है, उनके ख़िलाफ़ जो है मेरे ख्याल से कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन उनकी वाइफ के इतने इतने असासे निकल आए हैं कि जो समझ नहीं आती कि इतने असासे 2016 से 2022 तक इतने असासे, 12 अरब रुपया उनके कैश है। और पता नहीं कितने, जो कितनी ज़मीन जो है वो उनकी वाइफ के नाम हो चुकी है। तो ये अगर तो आर्मी चीफ को डिफेम करने के लिए ये काम किया गया है, उनको उनके ख़िलाफ़ ये काम करने के लिए किया गया, तो बहुत
नहायत अफसोस की बात है कि आर्मी चीफ के को जो है ना वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अब देखें क्या बनता है। आजकल तो यही है, 29 तारीख को जो है ना वो जो आर्मी चीफ साहब हैं वो तो रिटायर होके जा रहे हैं। फर्दर देखते हैं क्या इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होती है। वैसे होनी तो नहीं चाहिए, पर अगर हो भी जाती है तो वो कानून के सारे नीचे ही हैं। तो कानून सबसे ऊपर होता है, बाला होता है। तो आर्मी चीफ से अगर पूछगिछ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।